मैंने इससे नीच पॉलिटिक्स कभी नहीं देखी। तो आप पे और भी एलिगेशन लगे कि फेस्ट में करप्शन हुई, आपने तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि मैं रिजाइन दे दूंगा। उसके बाद जो पॉलिटिक्स ही खत्म नहीं हुई। कोई भी इस यूनिवर्सिटी की अच्छाई के लिए नहीं सोचता, सबको अपनी राजनीति की पड़ी है। शुरुआत होती है अर्जेंट ढिल्लों की नाइट आपने ऑर्गेनाइज करी, बिल्कुल। वहाँ पे एकदम से कैंसिल का नोटिस आता है, बहुत ज्यादा भीड़ हमने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में देखी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था उस अर्जेंट ढिल्लों भाई की हाइप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। गुरदास मान की भी स्टार नाइट कैंसिल हुई उसके बाद। मेरे ऊपर भी आरोप लगे कि आपने कैंसिल कराई है, उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं। 7 दिन का मेला लूटा अनुराग ने, के लोगों ने मेहनत करी साल भर और अनुराग जी आए 7 दिन में मेला लूट के लेके चले गए। सबसे ज़्यादा तो मैं स्टूडेंट्स को श्रेय देना चाहता हूँ। पूछना चाहूंगा आपकी शादी पे भी बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए थे, अनुराग शादीशुदा है नहीं है, तो पूरी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन बन गया कि अनुराग शादीशुदा है नहीं है। कि यारी दोस्ती के सिर पे इलेक्शन आपने जीता ना, ये तो यारी दोस्ती है, ये बहुत आगे तक काम आती है। आदित्य ठाकुर की जो डेथ हुई, उस इंसिडेंट के बाद जब यूनिवर्सिटी से इंसाफ मांगा गया, उस पे भी यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में बट गई। छोटे छोटे घर ਵਿੱਚੋਂ निकले बहुत अगे जाके हटांगे। जी हाँ, जो तो गल आप करते हैं ना, हर छोटे ਹੁੰਦੇ हैं, बड़े बड़े सपने ਲੈਂਦੇ हैं, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦਾ ਪਲਸ ਟਾਕ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अनुराग दलाल जी का, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट हैं, और ये पहली बार हुआ था यूनिवर्सिटी की राजनीति में कोई फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट अपने बलबूते पे, अपनी यारी दोस्ती के बलबूते पे जीता था। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका पीपल। थैंक यू। अनुराग, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र क्या है इस टाइम? देखिए, अभी फिलहाल मई में मेरा बर्थडे आता है, तो 27। तो अनुराग, कब सोचा था, कौन सी उम्र में सोचा था कि छात्र राजनीति में जाऊंगा? देखिए, कभी सोचा नहीं जाता कुछ चीजें समय के अनुसार और समय की मांग के अनुसार जो चीजें वो आगे बढ़ जाती हैं। और ये समय की मांग थी, तो जब मैं यहाँ आया पीएचडी करने, तो जब लगा कि हाँ छात्र राजनीति में आगे ही जा रहे हैं, तो बढ़ना चाहिए आगे। और पंजाब यूनिवर्सिटी में आके सोचा था कभी कि मैं प्रधान के चुनाव लड़ूंगा जहाँ से? नहीं, कभी, वही मैं कह रहा हूँ कि कभी कुछ चीजें सोचे नहीं जाती, समय के अनुसार हो जाती है। तो बहुत अच्छा अनुराग, और आपको बहुत, आपका पूरा जो टेन्योर था ना, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, किसी भी अगर प्रधान का जो टेन्योर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, 2 तरह से हम टेन्योर रखते हैं। एक तो होता है जब आप शुरू में जीतते हैं ना, उसके 3-4 महीने का होता है। एक होता है जब आपका टेन्योर खत्म होता है, उसके 3-4 महीने पहले कैसा रहा। तो हमेशा हमने ना एक चीज नोटिस करी इसमें, कि पहले के 3-4 महीने होते हैं वो बड़े स्मूथ रहते हैं किसी भी प्रधान के लिए, है ना, और जो पीछे के 3-4 महीने तो वो अलग रहते हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? देखिए, जब हम इलेक्शन जीत जाते हैं, तो जब वो स्टार्टिंग होती है और सेरेमनी के बाद की जो चीजें स्टार्ट होती है कि वो हमें सबकी सुननी पड़ती है, जिसने हमें इलेक्शन में साथ दिया उनको धन्यवाद भी करना पड़ता है, सारी चीजें। फिर असली काम होता है कि भाई उनके जब काम आते हैं हमारे पास, भाई किसी हॉस्टल से रिलेटेड या किसी को से रिलेटेड कोई भी काम होता है, तो वो हमें टैकल करने पड़ते हैं। फिर ये होता है कि जिसने इलेक्शन जिताया है, तो फिर वो एक दूसरे को उसके सारे मतलब एक तरफा कहूँ तो उनकी कोई शिकायत ना रह जाए, उनको हर तरह से खुश करना कि भाई आप ये काम भी करें, उसका ये काम भी करें, उसके ग्रुप्स का काम करें। क्योंकि जो इलेक्शन जीता जाता है वो बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारी यारी दोस्ती से जीता जाता है। वो अकेले किसी बलबूते से ज्यादा काम भी करते हैं, ग्रुप्स ज्यादा काम करते हैं। दूसरी बात, जब टेनओवर जब थोड़ा सा फेस्ट के पास आ जाता है, तो और ज्यादा गर्मा गर्मी माहौल हो जाता है। उसमें सभी को आगे बढ़ना है, सभी को अपने पोस्टर्स पे देखते हैं आप कभी कभार, और सबकी अपनी राजनीति होती है। और जब ये टेनओवर खत्म होने के आसपास की बात आ जाती है, तो फिर जब अब जैसे मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि भाई स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या किया है, और उसमें से कितना हमने अप्लाई किया है, चाहे वो मैथ्स कैंटीन्स की बात लेकर हो, चाहे वो और स्टूडेंट ओरिएंटेड कितने भी प्रोग्राम हो, चाहे वो फेस्ट में कितने हमने स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम कराए हैं, और स्टूडेंट से रिलेटेड। अब देखिए, अगर हम पर्सनल किसी स्टूडेंट की बात करें, कोई स्टूडेंट अगर मेरे पास किसी टाइम भी आता है, तो मैं उसको उसी टाइम बहुत इजीली रीच है, और अवेलेबिलिटी मेरी बहुत है ज़्यादा यूनिवर्सिटी में। मैं मोस्टली अपने घर के काम छोड़ देता हूँ, लेकिन अपना यूनिवर्सिटी का कभी भी किसी बच्चे का कोई काम मैं छोड़ता नहीं। अनुराग भाई ने, जैसे मैंने बात करी कि पहले समूह था,
धीरे धीरे आते कंट्रोवर्शियल ज्यादा हो जाती हैं चीजें ना, क्योंकि शायद ये भी होता है कि अगले भी चुनाव आने हैं। तो जैसे हम उन पे भी आएंगे कैसे कैसे आपके पूरे टेन्योर में कैसे कैसे कंट्रोवर्सी आई, पर उससे पहले ना मैं आपके चुनाव पे ही रहूंगा अभी तक। ये चुनाव जो था ना वो एक बड़ा अलग खेल था इस बार, कि किसी को उम्मीद नहीं थी कैसे इंडिपेंडेंट भी जीत सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी में कि इंडिपेंडेंट की अलग खबर चली है कि ऐसे भी आजाद उम्मीदवार भी जीता जा सकता है। तो आप अपने चुनाव में पूरा क्या देखते हो कि सबसे जो बेस्ट चीज थी, क्या चीज आपको लगी वो बहुत सही थी जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट चुनाव जीते? देखिए, सबसे जरूरी था कि भाई अपना जो कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो नेचर और करेक्टर सबसे मेन जरूरी। और जब मैं पिछले इलेक्शंस में भी मैं एक्टिव रहा एक इलेक्शन में, तो मेरे को 2.5 साल हो गए यूनिवर्सिटी में। तो एक्टिव रहने का एक ये मतलब होता है कि स्टूडेंट से आपको कोई काम आता है तो आप उससे कैसे टैकल करते हो, कैसे उसका काम करते हो। और हम चुनाव की जो बात करें कि देखिए, अब की बार एक थोड़ा चेंज आया पंजाब यूनिवर्सिटी में कि भाई एक इंडिपेंडेंट तो स्टूडेंट्स ने जिताया। और ये बात सबसे बड़ी जाती है कि भाई लोग जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा चेंज चाहते हैं आज की राजनीति में, कि भाई वो बाहर से जो कंपेनिंग करने कोई नेता ना आए हैं। बाहर की जो नेताओं की जो एंट्री थी उस पर थोड़ा सा लगा है, बंद भी लगे हैं कि भाई हाँ वो बंद हों कि भाई। और जो पार्टियों से काफी जो बच्चे हैं वो, क्योंकि एक पार्टी की जो, देखो, एक इंडिपेंडेंट की एक आजाद उम्मीदवार होने के साथ आजाद सोच भी होती है। और जो पार्टियों की है वो पार्टियों की सोच सीमित हो जाती है कि हाँ अगर हम इस पार्टी से हैं तो हम इस पार्टी की सोच तक ही सीमित रहें, तो वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन एक इंडिपेंडेंट होने के बाद एक वो जैसे स्टूडेंट की जो सोच होती है वो बिल्कुल आजाद होती है। और ऐसे ही जो हमारी सोच है वो भी आजाद है और हम भी आजाद हैं। और अनुराग बड़ी अच्छी बात कही कि आप आजाद हो, बट अगर पिछले चुनाव देखें ना, आपसे पहले जो चुनाव हुए वहां पे जो कैंडिडेट जीते उन्होंने लड़ाई लड़ी थी स्टूडेंट वर्सेस सरकार की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शो किया कि हम स्टूडेंट हैं, बाकी जो चीजें हैं वो सरकार के अगेंस्ट चलती है, सरकार यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं आप भी उस टाइम उसी पार्टी का हिस्सा थे। तो इस चुनाव को और उस चुनाव के अगर देखें दोनों में क्या डिफरेंस रहा, क्योंकि वो भी जो चुनाव था पूरा स्टूडेंट वर्सेस सरकार पे लड़ा गया। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो स्टूडेंट वर्सेस सरकार, नो मतलब एक स्टूडेंट का पार्ट नहीं है। तो वो किसी विद्यार्थी ने उसको आइडिया नहीं दिया, वो उनकी पार्टी ने आइडिया दिया। तो वो जो पार्टी है वही वो सोच सीमित तक रखवाती है, वही ही सारा उनको हैंडल करती है। ना कि अब हम आजाद हैं। अगर हम कोई आज हम कहें कि भाई हाँ कोई स्टूडेंट मेरे पास आए कि जी मेरे को ये दिक्कत है, तो हम उसकी प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे, ना कि हम उस सरकार से थोड़ी लड़ाई लड़नी है, उसकी सरकार से थोड़ी लड़ाई है। तो वो उनकी राजनीति है, उनकी अपने अपनी पार्टी की राजनीति है। अनुराग कहने में तो ये भी आ जाता है कि 7 दिन का मेला लूटा अनुराग ने, कि लोगों ने मेहनत करी साल भर और अनुराग जी आए 7 दिन में मेला लूट के लेके चले गए। देखिए, वो सबसे ज्यादा तो मैं स्टूडेंट्स को इसका मतलब श्रेय देना चाहता हूँ कि तो स्टूडेंट्स को लगा कि हाँ उन्होंने देखा कि हाँ अब की बार कुछ चेंज हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि चेंज हुआ भी कि भाई जो पहले बच्चों की सोच रहती थी कि भाई प्रेसिडेंट ऐसे बनते थे कि ना तो वो बच्चों को मिलते थे हैं और ना वो बच्चों के बीच में जाते थे। मैंने मतलब यहाँ की हिस्ट्री उठाई तो हिस्ट्री उठा के देखा भी कि भाई क्या क्या होता रहा है हमारे से पहले। लेकिन हमारे को लगा कि भाई हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ चेंज तो किया है हमने। पर अनुराग जैसे आपने बात करी कि चेंज किया हमने, सब कुछ किया, इतना सब हमने मेहनत भी करते हैं। आपने ना एक बड़ी अच्छी, मैं आपका कुछ देख रहा था वीडियो, आपने बड़ी अच्छी बात की कि यारी दोस्ती के सिर पे इलेक्शन आपने जीता ना। हाँ तो देखिए, मैं वही कहता हूँ, मैं यारी दोस्ती मतलब दोस्त कम भाई ज्यादा। और जो मतलब ये जो यारी दोस्ती है ये बहुत आगे तक काम आती है। और ये मैं कहता हूँ कि बुढ़ापे तक काम आती है। कि जो कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जो यारी दोस्ती है, आज आप देखिए कितने पीछे मेरे से पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा 10 साल 15 साल पीछे जाएं तो वो जब आते हैं यूनिवर्सिटी में तो उनकी यादें पुरानी ताज़ा हो जाती हैं। और उनके जब यार दोस्त आते हैं टूसी पे भी आते हैं, वो अपने ऑफिस में भी जाते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे रहते रहते मतलब 4 से 5 आए हैं। और मैंने खुद मतलब उनसे बात की तो उन्होंने भी बताया कि यारी दोस्ती क्या क्या इलेक्शन में काम करती है और यारी दोस्ती कहाँ तक आगे आज आज भी वो बताते हैं कि यारी दोस्ती उनकी आज तक चली हुई है। भाई अनुराग, पर इतना सब काम करा हमने, सब कुछ करा,
फिर भी अगर मैं अब चलूंगा उस सब जगह पे जहाँ पे से शुरुआत होती है अर्जेंटिनो की नाइट आपने ऑर्गेनाइज करी, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे एकदम से कैंसिल का नोटिस आता है, बहुत ज्यादा भीड़, हमने फर्स्ट टाइम एवर, मैंने भी अगर अपना टेन्योर निकालूं तो फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ यूनिवर्सिटी में देखी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो अर्जन ढिल्लों भाई की हाइप बहुत ज्यादा है, और बहुत अच्छे अच्छे जो सॉन्ग्स हैं उसके, बहुत अच्छे हैं। और जो यूथ में आज के टाइम पे हम देखें तो काफी प्रभाव है अर्जुन भाई का। तो जब हम, मतलब देखा हमने भाई, पहले हमने बोला था कि आउटसाइडर नॉट अलाउड, ठीक है, हमने अलग अलग पार्टीशन भी बनाए थे, लेकिन किसी भी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। और हमें ये लगता है कि किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी भाई के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई दिक्कत ना हो, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। तो हमने देखा कि भाई बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है, कि जिसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई भी, मतलब, दिक्कत हो सकती थी। तो फिर हमने, मतलब, वहाँ स्टेज पे देखा, और जो हालात थे वो हमने कैंसिल करने का फैसला लिया। हालांकि जो पुलिस के जो वहाँ पे मुलाजिम थे वो भी, उन्होंने भी बहुत, मतलब, कोशिश करी कि भाई हम भीड़ को संभाल लें, लेकिन हमने जब लास्ट में फैसला लिया कि ये श्योर नहीं हो सकता, तो हमने कैंसिल किया। अनुराग बहुत बोल रहे हैं कि पास बहुत बढ़ गए या गेट्स पे सिक्योरिटी नहीं थी, तो देखिए, वो जो चीजें क्यों हुई मतलब? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो कंट्रोवर्सी है, जो पार्टियों को एक, जब हम पक्ष में होते हैं तो विपक्ष का काम ही यही होता है कि उसको, उसकी टांगे खींचना है। क्योंकि देखिए, जो बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी बातें हैं, उनको ठीक है, वो बोलते रहे, उनकी उनके उनकी राजनीति इसी से चलती है। अगर हम ये कहें तो उनकी राजनीति यही, एक दूसरे को बोलने से, एक दूसरे के बारे में बोलने से, अगर उनकी ऐसी राजनीति, उनकी उनकी सोच है तो, लेकिन किसी स्टूडेंट की ये सोच नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सच्चाई पता है। अनुराग एक ना ट्रेंड शुरू हो गया, उसके बाद हमने देखा कि स्टार नाइट, गुरदास मान की भी स्टार नाइट कैंसिल हुई, उसके बाद इतना बड़ा धरना लगा। उसके बाद मासूम शर्मा वाली नाइट होती है, वहां पे परमिशन मिल जाती है, उस इंसिडेंट पे भी हम आते हैं। बट एक ट्रेंड नहीं सेट हो गया कि नाइट्स का, जो पहले यूनिवर्सिटी में पहले भी नाइट्स होती थी, आई थिंक 2017 में सिद्धू मूसेवाला आया तब भी बहुत क्राउड आया था, मतलब एक लिमिटेड क्राउड होता, डिसेंट क्राउड होता। आपको क्या लगता है फर्क क्या आ गया इस चीज में, कि अब या तो कॉन्सर्ट का कल्चर ज्यादा हो गया या फिर स्टूडेंट्स अपना एथिक्स भूल गए? देखिए, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे गुरदास मान की जब नाइट थी जिस दिन, उस दिन मेरे ऊपर भी आरोप लगे कि आपने कैंसिल कराई है। उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ना मैं उसमें, क्यों तो मैं उसको कैंसिल कराऊंगा, क्योंकि मेरी किससे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं कोई ऐसी उस राजनीति में भरोसा रखता हूँ कि भाई मैं किसी के नाइट कैंसिल कराने तक मैं अपना काम करूँ। मैं सिर्फ अपने काम में भरोसा, और अपने काम पर ही भरोसा करता हूँ। तो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो वहाँ पे एनओसी का जो मामला था, देखिए, एनओसी का जो मामला था कि पीयू प्रशासन की तरफ से तो यस हो गया था, पीयू प्रशासन ने फॉरवर्ड किया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एनओसी का ना आना, तो इसमें पीयू अथॉरिटी की तो मैं नहीं मानता हूँ कि भाई पीयू अथॉरिटी का कोई लेना देना है इसमें। तो जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारे पीयू अथॉरिटी ने एक ऐसा काम किया है कि भाई जो आगे भी कोई भी फेस्ट होगा तो वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर होगा, और जो पुलिस फोर्स लगेगी या कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला आएगा वो उसके साथ में रहेंगे। अब जो हुआ उस दिन, उस टाइम पे, कि बहुत ज्यादा वहां पर भी एनओसी के वो मुद्दे उठाए कि भाई पीयू अथॉरिटी नहीं चाहता था कि फेस्ट ना हो। मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लेकिन जहाँ पे मैंने सुना है या जहाँ तक मेरे को पता है, पीयू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एनओसी नहीं आई, तो वो फिर वो शो कैंसिल करना पड़ा उसको। और अगर हम बात करें, जब हमें लगा पीयू प्रशासन को कि भाई सेक्टर 14 की जो जितने ग्राउंड्स हैं, जब अर्जन ढिल्लों वाले शो की बात कि भाई ओवर क्राउडिंग ना हो, किसी बच्चे के साथ गलत ना हो, तो उन्होंने फिर ऑप्शंस देखे सेक्टर 25 में, तो जहां पर मासूम शर्मा का फेस्ट हुआ था। तो वही ना, अब क्योंकि फेस्ट होते हैं, पास बढ़ जाते हैं, कहते हैं पास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 200 पास होता है, 5,000 पता नहीं कहाँ से बन जाता है, चलो एक्स वाई जेड जो भी रीजन है। पर कहीं ना कहीं गलती कहाँ रह गई कि फेस्ट का जो ट्रेंड था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम देखते हैं फेस्ट का आगाज बड़ा अच्छा होता है, और भी फेस्ट हुए, डिपार्टमेंट के लिए फेस्ट हुए, वहां पे भी सिंगर है, तो कहाँ पे आपको लगता है लूप होल है कि लोग इतनी ज्यादा भीड़, जब सोशल मीडिया से इतना वायरल हो जाता है चीजें,
आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी है? देखिए, मैं बता देता हूँ कि जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एक्स स्टूडेंट रहे हैं, उनका यूनिवर्सिटी से बड़ा जुड़ाव हो जाता है। आप देखिए, आपको यहाँ पर कितने साल हो गए, तो आपने यहाँ से जो पास आउट हो चुके हैं उनसे भी मिलते होंगे। वो यूनिवर्सिटी अपनी अपनी से लगती है। पंजाब यूनिवर्सिटी का मोह किसी से छूटता नहीं, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी को अपनी सोच समझ के वो यहाँ आ जाते हैं। तो जब वो गेटों पे एंट्री करते हैं, तो जब उनके पास आई कार्ड नहीं होता, वो हमें, जो पीयू प्रशासन को, वो आउटसाइडर की तरह मानने लगते हैं। तो हमें लेकिन एक, अगर हम सोचें कि अगर इंसानियत के नाते सोचें कि भाई हाँ, वो उनको बड़ी प्यारी लगती है यूनिवर्सिटी, तो वो आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे ऐसे ट्रेंड हो रहे हैं कि भाई आउटसाइडर की एंट्री बैन होनी चाहिए, तो वो अब खत्म करनी चाहिए वो चीजें। तो जो उस दिन भीड़ का मामला हुआ कि उस दिन जब ये, जैसे आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो इलेक्शंस का एक त्योहार होता है बिल्कुल पीयू में, और वो एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल। तो उसमें भी आउटसाइडर बहुत आते हैं, उनको भी एक मैंने एक थोड़े दिन पहले मेरे को एक शख्स मिले, जो मेरे को बुलाया उन्होंने। मैं खाना खा रहा था साइकोलॉजी के पास, तो वहाँ खाना खाते खाते उन्होंने बुलाया मेरे को, बोले कि आप अनुराग है? हाँ जी, बोले बस यही पूछना था। ओके। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि भाई हम यहाँ पर इलेक्शन टाइम में आते हैं, हम यहाँ पर 1 महीना रुकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो वो त्योहार होता है उसको सेलिब्रेट करने आते हैं। मैंने बड़ा मतलब सरप्राइज हुआ कि भाई मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो किसी को सपोर्ट करने भी नहीं आते हैं, बस वो त्योहार, वो जो देखते हैं उसको 15 दिन 20 दिन के लिए वो आते हैं उस चीज को, वो उस दिन के लिए कोई काम आए हुए थे। तो वो बोला कि हम यहाँ से पढ़े हैं अपने टाइम में, वो यहाँ से 15 साल या 17 साल पहले यहाँ पर पढ़े थे, और उस दिन 15 से 17 साल कंटिन्यू आते रहे हैं वो। मैंने बड़ा सरप्राइज हुआ। तो लेकिन जो हम फेस्ट की जो बात कर रहे हैं कि भाई जो फेस्ट में क्राउडिंग है, वो देखिए, या तो सिंगर बहुत अच्छे हैं कि जो हम जिसको इनवाइट करते हैं उसको देखने के लिए आ रहे हैं। पासिस की जो बात करते हैं हम, पासिस देखिए, अब हमें नहीं पता, हमारी जो संख्या थी वो 2 से 2,500 हमारे पास थे, और हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग ही वो बात बनाए थे, और हमने अलग अलग पार्टीशन बनाए थे कि भाई किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। लेकिन मैं फिर वही बताता हूँ कि भाई जो भीड़ का जो कारण है वो सिक्योरिटी लैब्स का रहा है कि भाई जो गेटों पे, असल में आपको पता होगा कि जो 21 तारीख के दिन, 21 मार्च के दिन, जो बाहर से आने वाले वो सुबह ही पहुंच गए थे बिल्कुल, 9-10 बजे ही वो एंट्री करने लग गए थे। और हमने गेटों पे भी उसके बाद भी हमने बोला था कि दोपहर को सख्ताई और सुबह तो बहुत ज्यादा सख्ताई करने की जरूरत है, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से या किसी ने उससे एंट्री वो कर चुके थे। अनुराग, महीना पर एक फेस्ट के साथ साथ आप पे और भी एलिगेशन लगे कि फेस्ट में करप्शन हुई, आपने तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि मैं रिजाइन दे दूंगा। उसके बाद जो पॉलिटिक्स ही खत्म नहीं हुई, पॉलिटिक्स ने और रूप ले लिया, और चलो यूनिवर्सिटी में एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ उसके बाद, मासूम शर्मा की नाइट पे हुआ, जो सबको पता है, आदित्य ठाकुर की जो डेथ हुई। उस इंसिडेंट के बाद जब यूनिवर्सिटी से इंसाफ मांगा गया, उस पे भी यूनिवर्सिटी दो हिस्सों में बट गई। तो ये ट्रेंड जो था, जो अर्जुन डिल्लो की नाइट से शुरू हुआ था, आप देखिए इंसिडेंट जो होते रहे, यूनिवर्सिटी का तो नुकसान होता रहा, बच्चों के साथ नुकसान होता रहा, बच्चे को अपनी जान भी जानी पड़ी। बट जो यूनिवर्सिटी थी वो दो हिस्सों में बढ़ती नजर आई। एक वो आप जो मैंने जो नोटिस किया भी, एक जो ग्रुप था वो अलग वीसी ऑफिस के पास धरना दे रहा था, एक स्टूडेंट सेंटर पे बैठे हैं। तो ये राजनीति चल रही थी या क्या चल रहा था? देखिए, मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ कि कोई भी इस यूनिवर्सिटी की अच्छाई के लिए नहीं सोचता है, सबको अपनी राजनीति की पड़ी है। और जो मैंने पिछले, मतलब अपने टेन्योर से पहले पिछले साल की राजनीति भी देखी, अब मैं जब खुद प्रेसिडेंट के पद पर हूँ, तो अब इससे नीच पॉलिटिक्स जो ये अब हुई आदित्य ठाकुर के ऊपर, मैंने इससे नीच पॉलिटिक्स कभी नहीं देखी। भाई तो अनुराग, एक जैसे आपने बहुत, हमने वीडियोस भी देखी, आदित्य ठाकुर का फादर की भी वीडियोस देखी। जब जैक से बात करेगी, हमने भी उनसे बात करी, तो वो कहते हैं कि हमारा मुद्दा आदित्य ठाकुर नहीं है, हमारा मुद्दा कैंपस की सेफ्टी है। तो आप मानते हो कैंपस हमारा सेफ है? नहीं, देखिए, हमारे कुछ सिक्योरिटी लैब्स हैं, कुछ कमियां हैं, जिसको हमने मुद्दा उठाया कि भाई मैडम ने, वीसी मैम ने हमारे को बोला कि हाँ, हम 50 गार्ड और भर्ती कर रहे हैं, जिसकी प्रोसेस बहुत जल्दी पूरी होने वाली है।
और जो इन्होंने एक एडवाइजर भी लगा दिए मोंगा सर को, तो उसमें मतलब हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई आप उस चीज को बात तो करिए, उस चीज का सोल्यूशन तो करिए। किसी एक पर्सनल दुश्मनी से तो किसी का कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसी की मेरे से नहीं बनती तो वो मेरे खिलाफ है। तो अब वो जो आप कह रहे हैं कि भाई वो एक 16,000 स्टूडेंट्स की, वो आज से पहले कहाँ थे? सबसे बड़ा जवाब मतलब उनसे अगर पूछा जाए तो वो 16,000 स्टूडेंट की आज जब आदित्य ठाकुर की उसको जान गंवानी पड़ी, उससे पहले आप कहाँ थे जब आपका स्टूडेंट? ये सब राजनीति थी, उनको ये सभी को पता था। वो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने आ रहे हैं यहाँ, उनको सभी को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति थी। हम जब हमारी मांगे रखी, देखिए जब एनओसी का मामला आता है, जब गुरदास मान की नाइट कैंसिल हुई तब तो एनओसी नहीं मिली, और जब सेक्टर 25 में एनओसी मिल गई तो एनओसी क्यों मिली? तो ये सोचने वाली बात है। तो ये साफ साफ एक राजनीति की बात है कि उनको अपने राजनीति कैरियर को आगे बढ़ावा देना है। लेकिन हमारा कोई राजनीति कैरियर को बढ़ावा देना नहीं है, हमारा सिर्फ स्टूडेंट्स की बात को आगे तक पहुंचाना है। दूसरी बात, जो आदित्य ठाकुर के पेरेंट्स, अगर इनको इतनी आदित्य ठाकुर से वो थी तो ये उसके घर क्यों नहीं गए? जब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आदित्य ठाकुर जिस दिन आदित्य ठाकुर की डेथ हुई, सुबह कोई भी पीजीआई नहीं पहुंचा इनमें से। पूरा पीयू प्रशासन, काउंसिल के हम 3 मेंबर, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी वहां पर थे, उसकी फैमिली के साथ थे। क्योंकि आदित्य ठाकुर मेरा छोटा भाई था, उसने मेरे साथ इलेक्शन में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, और वो उसकी अपने दोस्तों में भी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए अपने इन्होंने काम किया, आदित्य ठाकुर का नाम यूज किया, अदरवाइज इनका कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं था। इनको सिर्फ एक मौका मिल गया कि भाई हम किसी के साथ पर्सनल अपनी दुश्मनी है, हमारा ये टाइम है, उसके साथ हम टाइम डाल लें, सिर्फ और ये। अनुराग, मतलब पूरे मुद्दे में मतलब मैंने आज की एग्जांपल दूं ना, आज भी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, जो नॉर्थ कैंपस है वहां पे तो हमारी फिर भी स्ट्रिक्टनेस है, चलो आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भी टाइम पे। साउथ कैंपस जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहां तो बंदा फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं, भाई स्लम एरिया जो साथ है वहां के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां से पहले भी हमने घटनाएं सुनी कि चोरी बहुत होती है, वहां से लोग आते हैं। अब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, यूनिवर्सिटी ने बोला कि आईडी कार्ड चेक होंगे, सब कुछ होगा, पर साउथ कैंपस तो अभी भी खुला है। नहीं, देखिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जब हमारी ये दुर्घटना के बाद हमारी मीटिंग हुई, तो जो सेक्टर 25 की जो दीवारें हैं वो एमसी के पास, मतलब उसका कोई गया था कि भाई एमसी के वो एमसी के अंडर आती हैं। तो जो अगर मान लो अगर हम बात करें उन राजनीति जो बैठे हैं उनमें, एक उनके साथ एक एमसी भी बैठे थे, तो अगर उनको इतनी वो थी, वो सेक्टर 25 के भी एमसी हैं, तो मतलब उनको भी बताना चाहिए कि भाई उनको भी पता होना चाहिए कि वो जो दीवार है वो धरना लगाने के बजाय उस पर दीवारों पे काम करें कि वो दीवार ऊंची हो। तो उन्होंने जब वहाँ पे डीसी साहब के पास हम गए तो उन्होंने एमसी से बात की, तो वो जो दीवारें हैं वो ऊंची करने का काम अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और जो गेट्स हैं जो इधर वाले जो सेक्टर 25 से लिंक है वो भी टोटली बंद होंगे, उसमें हमने बात की हुई है प्रशासन से भी, और वो कह रहे थे कि हम इसको बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि वो एक पंजाब यूनिवर्सिटी के सेक्टर 25 में एक स्कूल है जहाँ पर बच्चों का आना जाना होता है, और उसका कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि भाई बच्चे भी आए, उसका क्या करें, या सिक्योरिटी गार्ड लगाएं या क्या करें। हमें बहुत जरूरत है वहाँ की, कि जो आज समय की मांग भी है, और एक ये दुर्घटना के बाद हमें सीखना चाहिए कि भाई क्या वहाँ पे हम एक्शन ले सकते हैं। और ना, सब इंसिडेंट के बाद एक नया ट्रेंड सेट हो गया सोशल मीडिया पे, और बड़ा आसान है फेक पेज बनाना, फेक आईडीज बनाना। आपको तो सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है उसमें बिल्कुल। और आपके जो जिताने वाले थे मनोज वाला, उनको भी बड़ा टारगेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि फेक चीजें ना बड़ी ट्रेंड हो जाती हैं, तो कभी इस सबका ख्याल आता है मन में? देखिए मैं आपको बताया कि मैं काम करने में भरोसा रखता हूँ। देखिए जब वो मूवी में कहते हैं कि आपके बारे में अखबारों में और पेजों पे बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, तो बोला कि जब आप काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो लोग बोलेंगे ही, और आप समझ जाना उस टाइम पे आप तरक्की पे हो। तो मैं बता दूं कि आप जो जिनके बारे में कंट्रोवर्सी बोलते हैं, जिनके बारे में ये कंट्रोवर्सी बातें होती हैं, जिनके बारे में पेजेस बोलते हैं, उनको 15 साल हो गए यूनिवर्सिटी में रहते हुए।
कि 15 साल उन्होंने इलेक्शन में तो ये हरा नहीं पाए, इलेक्शन में तो उनको हरा नहीं पा रहे, लेकिन वो जब उनको उन्होंने ये नया एक ट्रेंड निकाल लिया कि हम पेज बना के उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये कहने की बात है। और मेरे को भी 2.5 साल हो गए यूनिवर्सिटी में, कि कोई स्टूडेंट मेरे से पूछे, मेरे से कहे कि भाई उन्होंने फोन किया हो या कोई मेरे को काम किया हो, मैंने उनके अवेलेबल ना हो, तो मतलब मैं हर टाइम मतलब एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रही। अनुराग भाई ना, जब चीजें पर्सनल हो जाती है, मैं मजाक में पूछना चाहूंगा, आपकी शादी पे भी बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए थे, भी अनुराग शादीशुदा है नहीं है, तो पूरी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बन गया कि अनुराग शादीशुदा है नहीं है। देखो, चीज पर्सनल थी, है ना, हाईलाइट एक इशू बना दिया पूरा इस चीज का। तो एक छोटी सी चीज को जब इशू बन जाता है, तो आपके पर्सनल या आप प्रधान का काम भी करते हैं, आप रिसर्च स्कॉलर भी, आपको लैब्स में भी काम करना है, साइंस स्टूडेंट को वैसे इतना काम करना है, तो मेंटल स्टेबिलिटी कैसी रहती है उस टाइम पे फिर ऐसी? देखिए मेंटल स्टेबिलिटी, देखिए थोड़ा सा एक आधी बार मतलब एक फैमिली की तरफ से जब फैमिली के ऊपर बात आती है तो थोड़ा सा प्रेशर आता है कि भाई जो कब, और मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जो पिछले कुछ दिनों से इतनी नीच राजनीति कि भाई एक फैमिली तक पहुंचना, कि भाई एक हालांकि मेरी शादी नहीं हुई तो उसको एक दिखाना, लेकिन एक फैमिली को मैसेज तो पहुंच गया कि भाई हाँ इसके बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो फैमिली भी थोड़ा सा स्ट्रेस में आई कि भाई हमारे बेटे के बारे में गलत बोला जा रहा है, तो मतलब थोड़ा सा है कि, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना, अगर जब इस काम में जब हम छात्र राजनीति में आते हैं तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। बट अनुराग, फिर इस चीज पे आपको लगता है रोक टोक होना चाहिए, या फिर आप इग्नोर करके चलते कि इस चीज को नहीं, कंप्लीट इग्नोर करके? देखिए बिल्कुल उस पे है जो यूनिवर्सिटी को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक क्योंकि हम खुद एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होंगे तो उसमें एक यूनिवर्सिटी को एक्शन लेना चाहिए, और जो भी यूनिवर्सिटी का एक्शन ले उसका एक मतलब हमें भरोसा है कि वो यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी उस पर। अनुराग, चलो ये तो थे इश्यूज, और इश्यूज की स्टूडेंट इश्यूज की बात करते हैं ना, जैसे आपने मेस कैंटीनों में गए, आपने वहां पे छापा मारा, आपकी वीडियो भी वायरल हुई, आप बड़े अच्छे तरीके से आपने मेस वालों को समझाया। बट हम देखते हैं कि एक ना 10 सालों से मैं यही देख रहा हूँ कि प्रधान आते हैं, मेस कैंटीनों में जाते हैं, सारा इंस्पेक्शन करते हैं, सेम स्टूडेंट सेंटर का भी हाल होता है। तो कुछ लोग तो इसको सियासी मुद्दा बना लेते हैं कि अब कुछ नहीं है, स्टूडेंट सेंटर पे रेड मार दो, वहां पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर जो कंक्लूडेड बात ये है, इन 10 सालों में वो कीड़े भी वही हैं, वो जो मकोड़े हैं वही 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 प्लेटों में गिर रहे हैं, वही एक्सपायर आइटम्स आ रही हैं। तो 10 साल में ट्रेंड सेम चल रहा है, पर हर नया प्रधान आता है, वहां जाता है, रेड मारता है और वीडियो बन जाती है। नहीं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सिर्फ वीडियो का बनाने का काम नहीं किया, हमने उस पर एक्शन भी लिया। अब अगर आप कोई भी गर्ल्स हॉस्टल है वहां पे जाके देखें, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास से फिर से शिकायत आई, तो मैंने उस हॉस्टल वार्डन मैम को फोन किया, मैडम ऐसे ऐसे आपकी शिकायत आई है, तो वो जल्दी रिजॉल्व होगी। और अगर कहीं से भी अगर ऐसे मतलब शिकायत आती है, जैसे एक सबसे बड़ी बात थी कि जो चूल्हे की जो रोटियां हैं वो अगर वो जल्दी कमाने के लिए वो जो आपने देखा है वो एक जाली रखते हैं, वो जो जाली बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल। तो वो बहुत ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि भाई वो जाली बैन है फिर भी वो यूज कर रहे हैं। उन जालियों को हमने वहां से उठाया, और आज के समय पर जब मैंने एक दो बार वैसे मैं नॉर्मल चेकिंग पे गया हूँ हॉस्टलों में, तो वहां पर हमने देखा है कि भाई वो जो पहले नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी की एक दिया हुआ उन्होंने चूल्हा, तो उसी के अकॉर्डिंग रोटियां सेक रहे हैं, तो हमने वो काफी देख के ठीक लगा कि हाँ ये इनमें सुधार आया है। दूसरी बात जो हमने एक अभी हम DSW सर से भी हमने पहले भी बात की थी जब ये मुद्दे शुरू होने से पहले, तो कि जो हम आटा या सब्जी कोई भी हम खरीदते हैं तो उसका एक ऑनलाइन प्रोसीजर हो, और वो सारा का सारा DSW सर के अकॉर्डिंग ही जाए, मार्कफेड से जाए या फिर जैसे भी हम वो खरीदते हैं। एक जब हम देखिए हमारे पास टोटल 8 बॉयज हॉस्टल हैं और 10 गर्ल्स हॉस्टल हैं, प्लस में वर्किंग वुमेन हॉस्टल प्लस इंटरनेशनल हॉस्टल। तो अगर हम इन सभी हॉस्टलों के लिए एक जगह से, चाहे वो जो बेस्ट से बेस्ट है खाने के लिए जो चीजें हैं, अगर हम वो चीजें खरीदें और एक थोक में वो चीजें खरीदें, तो यूनिवर्सिटी को उस चीज से फायदा है। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए खाने की जो सुविधा है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये हम इस पे भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अनुराग, जैसे अभी भी टेंडर भी निकले हैं कुछ दुकानों के, अभी हमने पीछे देखा था कॉफी हाउस बंद हो गया, चल रहा था बंद हो गया, पर उसके बंद होने की कहानी भी यही थी कि वो कहते रेट यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से लगा दिए, पर जो उस रेट में चीज देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं ना चीजों के।
अब इस चीज का जो इम्पैक्ट मैंने देखा कि पहले भी डाइट के पीछे भी रोड़ा पड़ा था, कहीं ना कहीं वहां पे भी सियासत हुई कि डाइट इतना रेट नहीं होना चाहिए, ये रेट होना चाहिए। कुछ लोग मान गए कि ठीक है रेट, हमें क्वालिटी चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं, हमें क्वांटिटी चाहिए। तो आपके हिसाब से आप किस में बिलीव करते हैं, क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी में बिलीव करते नहीं, क्वालिटी में सबसे ज्यादा बिलीव हमारा है कि भाई जो बच्चा यहाँ पर देखिए, मैं वही आपसे थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि भाई जो बाहर अगर आप सैटरडे संडे कभी स्टूसी की तरफ जाएं तो वहां पर जो अपने हस्बैंड वाइफ है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं। हैं? तो हम मैंने एक जब पहले कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या क्या है? बोले नहीं, हम 2008-9 में यहाँ पे पढ़े हैं हम्म, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यहीं पढ़े। हम्म, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो खाने की क्वालिटी को देखकर आते हैं हम्म, कि भाई स्टूसी पे खाना है वो कितना अच्छा मिल रहा है, और वो एक एज ए मतलब यहाँ पे पिकनिक एंजॉय करने आते हैं। हम्म, तो वो स्टूसी का जो खाना है हम्म, वो क्वालिटी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि हम क्वालिटी चाहते हैं कि वो अच्छी से अच्छी हो। हम्म, और दूसरी बात ये भी है कि जो क्वालिटी, जो आप ऊपर कॉफी हाउस की हम बात कर रहे हैं, हम्म, उसका जो किराया था वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा था। था। उसमें हमने भी बात की थी क्योंकि वो किराया भी, एक हेरिटेज बिल्डिंग है हम्म, स्टूसी की, जो स्टूडेंट सेंटर की जो बिल्डिंग है वो हेरिटेज बिल्डिंग है। तो इस करके वो ज्यादा किराया था। तो उस पर हमने रजिस्ट्रार सर से और वीसी मैम से बात की है, तो मैम कह रहे हैं कि हम उस पर काम करेंगे थोड़ा सा। और दूसरी बात, जो हम कैंटीनों की बात करें, हम्म, जैसे बीएमएस कैंटीन की बात हो, तो वो बहुत जल्दी से जल्दी उसके टेंडर हो चुके हैं, हम्म, उसके बहुत जल्दी वो खुलने वाली है। टेंडर खुल गया उसके। हाँ जी, टेंडर खुल चुके हैं और वो बहुत जल्दी से उनको अलॉट करवा के, चाहे वो हम किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से बात करें कि वो उसको चलाए, और हम्म, हम जो उसके कमर्शियल रेट थे वो हमने बात करके रजिस्ट्रार से वो घटा दिए हैं। हम्म, तो वो जो भी अब टेंडर निकले वो जल्दी से जल्दी अब भरे जाए। बिल्कुल। अनुराग, इन सब से हटके ना, जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि आजाद उम्मीदवार की ना, जब आप अलग अलग लीडर्स के साथ देखे जाते हो तो उसमें लोग बोल देते हैं कि पहले आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, एक जो सर्कमस्टांस है वैसे क्रिएट किया जाता है कि बंदा आजाद है, उसके बाद बंदा फिर वही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है कि वो तो नहीं पॉलिटिकल लीडर के साथ नहीं घूम रहा नहीं, देखिए कोई उसमें पॉलिटिक्स का कोई हमारा राजनीति से हमको कोई यहाँ का, देखिए वो जब यहाँ से एमपी एमएलए बन गए हैं, वो यहाँ यूनिवर्सिटी की कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो जब घूमने आए यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप, मैं उधर यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, और वो मेरी लोकसभा के एमपी हैं। तो उनको लगा कि हाँ भाई अनुराग वहाँ पे है, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, तो उनको आना था यूनिवर्सिटी एक बार। रहे। तो उनको लगा कि हाँ अनुराग अपना है वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। तो वो एक कोई राजनीतिक मामले से नहीं आए थे, वो एक अपना पर्सनल अपना एक्सपीरियंस हमारे को बताने आए थे कि भाई हाँ हमारा ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में वो भी पढ़े हैं, तो उनको लगता है कि हाँ हमारा उनके पास एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर करें। तो वो सिर्फ कोई राजनीतिक कोई मामला नहीं था। वो जो, अगर कोई इसको कोई राजनीति कह भी रहा है तो वो राजनीतिक लोग ही कह रहे हैं, किसी विद्यार्थी या स्टूडेंट्स को कोई उससे दिक्कत नहीं है। और जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी राजनीति चला रहे हैं, उसमें उनको चाहे वो उनको मेरे को बुरा बना के वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और किसी को अपना, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अनुराग, अ, फिर अनुराग का पॉलिटिकल करियर क्या होगा, अनुराग आगे क्या करेंगे? देखिए, मैं वही आपसे स्टार्टिंग में भी मैंने बात की कि समय के अनुसार जो चीजें, समय की मांग के अनुसार और समय के अनुसार जो चीजें चलेंगी वो आगे बढ़ेंगे उस चीज के साथ ही। और आपके टेन्योर पे जरूर आना चाहूंगा। खुद का जब टेन्योर होता है ना, हम एक एनालिसिस करते हैं खुद के बेसिस पे, तो आप अपने टेन्योर को कैसे रेट करना चाहोगे? नहीं, देखिए मैंने, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि इसमें मैंने कोई भी अपना राजनीतिक या अपना पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। इसमें जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड या स्टूडेंट ओरिएंटेड जो भी जितने काम थे वो हमने किए। चाहे वो किसी भी विद्यार्थी ने मेरे को जिस टाइम भी मेरे को कॉल किया, या जिस विद्यार्थी को मेरे को रास्ते में मिला, मैंने उसी टाइम उसको सोल्व करने का काम किया। और मेरा आगे भी यही रहेगा कि भाई कोई भी विद्यार्थी से रिलेटेड, कोई भी किसी स्टूडेंट को किसी भी मतलब कोई समस्या है तो उसका समाधान हमें करना चाहिए, ना कि हमें कोई राजनीतिक इस पे करनी चाहिए। अनुराग, सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा पूरे टेन्योर में आपके लिए, कोई एक? देखिए, जो जब मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जब मैस कैंटीन्स के जो खाने की हमें सुधरने की भी काफ़ी न्यूज़ मिली, कि भाई काफ़ी मैसेजेस मिले कि हाँ जी हमारे आज मैस में कैंटीन में फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि भाई हमें इस पद पर रहते हुए कि भाई हमने मैस कैंटीन का खाना बिल्कुल साफ कराया है।
और जहाँ पर भी अभी भी कुछ शिकायतें रहती हैं उसको भी हम बहुत जल्दी उस चीज़ को सोल्व करेंगे। और अगर हम हॉस्टलों की बात करें, साफ सफाई की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो जब मैं वीसी मैम से भी मैं मिला बार बार कि मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने, मैडम ने भी बोला कि हाँ नीड है। और उन्होंने फिर अभी जल्दी से जल्दी उस फाइल को प्रोसेस में लगा रखा है कि किसी हॉस्टल में कोई बाथरूम्स को लेकर या किसी और मतलब लेकर के वो काम करे जा रहे हैं। पूरे टेन्योर में अनुराग कोई रिग्रेट है भी ये चीज और अच्छे से हो सकती है, या कोई एक ऐसा रिग्रेट हो जो रह गया हो? नहीं, अगर मतलब देखो, मेरे को रिग्रेट जब होता है किसी मतलब कोई स्टूडेंट मेरे पास काम लेकर आता है और मैं चाहता हूँ कि उसका काम हो, लेकिन किसी न किसी कारण से वो काम रह जाता है, तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि वो जो स्टूडेंट है मेरे पास आया किसी काम को लेकर के और किसी मतलब कारण से वो काम रह गया, तो मेरे को बड़ा रिग्रेट होता है कि चाहे वो कोई भी मतलब चाहे कोई रूल से आउट हम ना जा नहीं सकते, आउट ऑफ रूल हम जा नहीं सकते, तो दूसरा हमने देखा कि भाई मेरे को बड़ा रिग्रेट होता है कि वो जो हमारे पर रूल की बाउंडेशन लग जाती है और जिस वजह से उस बच्चे का काम रुक जाता है, तो मेरे को उस चीज़ का रिग्रेट होता है, अदरवाइज कोई रिग्रेट। वैसे तो अनुराग एक रूल है कि दोबारा प्रधान नहीं बन सकते। चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि अनुराग अगले साल फिर से प्रधान बनते हैं, तो क्या लगता है आपको और क्या प्रायोरिटी बेस पे सबसे बेस्ट हो सकता है यूनिवर्सिटी में? देखिए, अगर हम सबसे बड़ी बात करें कि अगर प्रायोरिटी हम करें, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम और भी ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और मैंने वही बताया कि भाई इससे बहुत से लोगों को लगाव है। और इस यूनिवर्सिटी में हम जितनी अपनी अच्छाई फैलाएंगे, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जितना हम अच्छा सोचेंगे, वो हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा है। ताकि यहाँ पर आप देखते हैं कि कोलकाता से, यूपी, बिहार से, मतलब बंगाल उधर साइड से बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो जब वहाँ के बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी का नाम देखिए आप कितना है। और अगर हम थोड़ा सा और अच्छा करेंगे इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी पूरे भारत में बहुत अच्छा काम कर सकती है, बहुत अच्छे। बिल्कुल। और अब 2025 के भी चुनाव आने वाले हैं 2-3 महीने में। उस चुनाव में आप अपना रोल या फिर कैसे देखते हो उस चुनाव को 2025 के? देखिए, जो इन फ्यूचर में वही है फिर कि जो आगे पीछे भी जिसने स्टूडेंट ओरिएंटेड जैसे मैंने काम अब तक मैं करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, कि और आगे का जो इलेक्शन 2025 का, जो आगे सितंबर में जो इलेक्शन होंगे, उसमें मैं तो स्टूडेंट से यही कहूंगा कि जो स्टूडेंट ओरिएंटेड काम करे और जो बहुत अच्छा विद्यार्थी लगे कि हाँ वो एक यूनिवर्सिटी में, देखिए बहुत सारे आपको भी बताया कि जो यहाँ पर आते हैं प्रधान का इलेक्शन लड़ते हैं, वो एक राजनीति करने आते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो स्टूडेंट्स के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो मैं तो वही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स के बारे में सोचे और स्टूडेंट्स के बारे में हित में ही काम करे, तो वो सबसे बड़ी। अनुराग रिसेंटली हम देखे अगर वायलेंस को अगर रिलेट करते हैं ना यूथ के साथ, या यूनिवर्सिटी में भी हमने देखे काफी इंसिडेंट, आदित्य ठाकुर की भी जो मर्डर हुआ वो वायलेंस में हुआ कहीं ना कहीं। फिर 4 नंबर हॉस्टल के बाहर जो घटना होती है, कहीं ना कहीं पहले कह देते हैं भी ये प्रोटेस्ट की वजह से हुआ, जो आपसी रंजिश की वजह से, पर कहीं ना कहीं जो वायलेंस होता है ना वो कोई उसकी वजह से यूनिवर्सिटी का जो लेवल है ना वो डिग्रेड हो जाता है। तो आप वायलेंस को कैसे देखते हो यूनिवर्सिटी में, वायलेंस जो हो रही है आजकल? देखिए, आज के समय में जो यूथ में पेशेंस की बहुत कमी आ गई है, कि अगर अब जैसे मैं खुद अपने बाप पर बात लेकर करूँ कि भाई कोई मेरे बारे में बोलता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं पेशेंस रखता हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, उसको बोलने दो, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हमें यही आगे मतलब सोचना चाहिए कि भाई जो किसी के बारे में, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, तो उस पर हमें पेशेंस रखना चाहिए और पेशेंस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब जो बॉयज हॉस्टल नंबर 4 के बाहर जो हुई, तो उसमें मतलब एक विद्यार्थी द्वारा बहुत गलत बोला गया, तो जो कि बहुत गलत है। और उस चीज़ में जो वो मारा मारी हुई, तो बहुत वो गलत हुआ उस टाइम पे, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के ऊपर बड़ी बात आती है। और एक अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के जो फ्यूचर पे भी बड़ी काम आती है, क्योंकि जब वो पुलिस केस बन जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आगे बच्चों को तंग भी करती हैं, क्योंकि जब बच्चा आगे, जब यहाँ पर हम पढ़ने आए हैं इस यूनिवर्सिटी में, जो स्टूडेंट्स हैं, फिर वो थोड़ा सा उनके अंदर डर का माहौल हो जाता है। लेकिन हम एक पॉजिटिविटी के साथ यही कहेंगे कि भाई वो लड़ाई बिल्कुल गलत थी और वो नहीं होनी चाहिए इसमें यूनिवर्सिटी में।
बिल्कुल। अनुराग, आप हरियाणा से आते हो, आपको हमने रिसेंटली पहले भी देखा गया कि हरियाणा में भी जैसे हम देखते हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान आज भी धरने पे बैठे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाला आज भी मरण वर्त पे बैठे हैं। तो आपने भी कहीं ना कहीं पहले जाके उनके सपोर्ट में जाके आवाज उठाई थी, पर किसान आज भी धरने पे बैठे हैं, आवाज आज भी उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किसानों का इशू क्यों नहीं हल हो रहा? देखिए, जो आज के समय में जो सरकारें हैं और जो किसानों के मुद्दे हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए रह गए। रियल में इनके ऊपर कोई नहीं सोचता है। किसानी, अगर आप, मैं एक आपसे बता दूं कि अगर आज के समय में आप एक जनरेशन को उठाइए और उस जनरेशन से उस पीढ़ी दर पीढ़ी पिछली जनरेशन, जितनी भी पीछे उसकी जनरेशन है, उनको आप अगर उठाएंगे तो या आप और हम सभी की जनरेशन किसानी है। जहाँ की जो स्टार्टिंग है वो किसानी से ही हुई है। बिल्कुल, आप कहीं से भी, किसी की भी जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो किसानी से ही शुरुआत होती हैं। लेकिन हमें बहुत दुख होता है कि भाई जो आज की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीति चमकाने के लिए इनको मुद्दे बना दिया है। इनकी ना तो कोई सुनवाई होती है, चाहे हम हरियाणा में बात करें चाहे हम पंजाब में बात करें। जो, अगर आप देख रहे हैं कि अभी जैसे बहुत सारे किसानों की जो फसल है वो जल के राख हो चुकी है, तो उसके लिए ना तो कोई अब तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। लेकिन हमने, मेरी जो सोच है वो, हमारी ये सोच है कि भाई कल भी कुछ किसान यूनियंस के हमारे पास फोन आए और आज सुबह भी मतलब हमारी बात हो रही थी उनसे। तो वो, हम चाहते हैं कि वो एक बार यूनिवर्सिटी आए, वो एक बार यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि हाँ भाई किसानों के साथ इतना गलत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो हमारे से बनता है, हमारे से बनता है, हम वो बात आके बच्चों के सामने भी जाए और जितना बच्चे इकट्ठे होके उन किसानों को पैसा दे सकते हैं ताकि उनके क्यों, देखिए मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, तो हमें भी पता है कि जब ठेके पे कोई जमीन लेता है तो उसको कितनी मेहनत करते हैं, और वो ठेके की जमीन और उसका सारा पैसा देना और आगे आड़ती को भी पैसा जाना, मतलब सारी चीजें, मतलब आड़ती के पास फसल जाती है, फिर वो पैसे आते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत है इस चीज। बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई जो किसान यूनियंस हैं वो यूनिवर्सिटी में आए और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनसे, जिससे जो बनता है वो हमारे लिए करें। क्योंकि इस भारत देश में दो ही चीजें सबसे ज्यादा मतलब हमें मानी जाती है, जिनको मैं भी मानता हूँ, किसान और जवान। कि जो किसान है वो सबका पेट भरते हैं और जवान है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें किसानों के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है और मेरी सरकारों से भी रिक्वेस्ट है कि इनको प्लीज तंग ना किया जाए और इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल सुनी जाए। बढ़िया। और अब जाते जाते एक लास्ट मैसेज पीपल्स के व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि अब एग्जाम्स का माहौल आ गया है और ये पूरे आपकी साल की मेहनत और पूरे सेमेस्टर की मेहनत होती है, जिसमें आपको इन फ्यूचर अगर आप कहीं पर भी जॉब में या कहीं पर भी जाते हैं तो वो मतलब स्टूडेंट को बहुत आगे काम आती है, जो ये आपकी परसेंटेज। देखिए, मैं जब मैंने बीएससी एमएससी करी हुई है तो मैं अपने वो दिन याद करता हूँ, तो भाई ये रहता है कि थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहिए था हमें। तो ये ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, तो अभी मेहनत का समय है, उसको सभी स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए और ये इन फ्यूचर आपका फ्यूचर यहीं से बनता है सारा का सारा। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स क्लब बहुत बनने बहुत के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ जल्द ही आज एक नए शख्स के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पीपल्स। थैंक यू।